को नहीं पता कि कौन सी दवाई क्या है, इसकी जेनेरिक मेडिसिन भी आती है, बिकॉज जेनेरिक मेडिसिन है चीपर, ठीक है। ये जो ब्रांड मेडिसिन होती हैं ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगर वो हमें जो प्रिस्क्राइब करेंगे हम तो पूरा विश्वास से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा वही होगा कि अच्छा इन्होंने दवाई बोली है, डॉक्टर साहब ने बोली है तो यही दवाई लेंगे और यही मतलब खानी चाहिए। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि नॉलेज नहीं है एंड तभी लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। कोविड-19 में कई सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन सवाल उठाए गए उन डॉक्टर्स के ऊपर जो कोविड के चलते भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्टर्स भी थे जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते करते पॉजिटिव हो गए। ऐसे में एक PIL फाइल हुई हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन होनी चाहिए। मेरे साथ हैं एडवोकेट सुगंधा सानी, जिन्होंने ये PIL फाइल की। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने इस PIL में उठाए हैं और आखिर ये प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवाना वो क्यों चाहती हैं। एडवोकेट, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। तो सुगंधा जी, मुझे पहले ये बताएं कि ये PIL आपने कब फाइल की? क्या कोविड को ही माइंड में रखते हुए आपने ये PIL फाइल की थी, या पहले भी जिस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर में हो रही थी उसे ध्यान में रखते आपने सोचा कि अब एक PIL फाइल करने का समय आ चुका है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए? सो एक्चुअली ये जो PIL थी कोरोना के टाइम पे और भी जो लोगों ने डिस्ट्रेस फेस किया है, स्पेशली इकोनॉमिक जो डाउन टर्न आया है और जो लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है, उसको नज़र में रखते हुए वी थॉट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली फाइल दिस PIL राइट नाउ, बिकॉज दिस प्रैक्टिस ऑल्दो ये बहुत टाइम से चलती जा रही है, बट इस टाइम पे इफ़ यू लुक कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो जिनकी डॉक्टर्स की ज़रूरत है वो इस टाइम पे पूरी नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ वहाँ हॉस्पिटल्स में इतना रश है, लोग जा रहे हैं, इतने डिस्ट्रेस में हैं। और इस टाइम पे अगर जब गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठे रादर देन अपनी ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटी होती है वो करें हॉस्पिटल्स में जाके, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड। सो उस सेंस में रखते हुए जो ये PIL थी फाइल की गई थी। और दूसरी ये भी थी कि हमने ये भी देखा है कि बाकी स्टेट्स में, काफ़ी स्टेट्स में, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, काफ़ी सारी स्टेट्स में ये प्रैक्टिस बैन की गई है, यही नज़र में रखते हुए कि जो ड्यूटी होती है और जो केयर एंड अटेंशन होती है डॉक्टर्स की, वो ड्यूटी से हट जाती है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें दे हैव मतलब उनका पिक्यूनरी, उनका मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको ध्यान में देते हुए अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वहाँ बल्कि अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आते हैं उनको भी उस क्लिनिक्स में डायरेक्ट करते हैं ताकि वो वहाँ आए, और जो फ़ीस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देनी पड़ती है वहाँ डबल फ़ी जो चार्ज होती है वो देते हैं, और तो और वो वहाँ से अपनी दवाइयाँ भी ख़रीदते हैं। सो ये भी एक वो था हमारा पॉइंट जो था कि PIL फाइल करने का। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस ये उन डॉक्टर्स के लिए छोड़ देनी चाहिए जो किसी कारणवश से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है नौकरी नहीं कर पा रहे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो ऑलरेडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्हें फोकस करना पड़ेगा अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर ही। और क्या प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करने का यही कारण था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर पा रहे, या और भी कुछ कारण थे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आम लोग फेस कर रहे थे जिसके कारण आपने सोचा कि अब समय आ चुका है कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करने की मुहिम शुरू की जाए? जी, एक्चुअली ये मेजर रीज़न था कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे वो अपना पूरा केयर एंड अटेंशन लोगों को नहीं दे पा रहे थे हॉस्पिटल्स में। दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। बट दूसरा रीज़न ये भी था कि जो इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है उसमें एक फ़ी स्केड्यूल गवर्नमेंट ने निकाला गया था जो फॉलो करना चाहिए था, जिसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, जिसको लोगों को कोई पता नहीं है, ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो फ़ी स्केड्यूल ये मेंशन करता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ₹100 to 125 तक एक मेंशन, एक स्लैब दिया गया है, जिससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। बट अगर आप जाओ वहाँ उनकी क्लिनिक्स में तो वो 500 रुपये, 600, 700 तक, 1000 रुपये तक एक्चुअली चार्ज करते हैं। सो दिस वाज अनदर थिंग। और इस टाइम पे जब कोरोना मतलब जो पेंडेमिक है
पीपल रिक्वायर अटेंशन। पीपल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो वो लोगों को फैसिलिटीज़ जो एक्चुअली में जो पुअर और जो मिडिल क्लास जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जाना, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की, ताकि वो अपनी वहाँ ड्यूटी करें। बिकॉज एट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर अ पब्लिक सर्वेंट। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन रहे हो, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हो, तो आपका जो फॉरमोस्ट ध्यान होता है, जो होता है, वो लोगों की सेवा की तरफ होता है। सो यू सपोज टू बी अ पब्लिक सर्वेंट फर्स्ट, एंड यू आपका जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो बाद में होना चाहिए, या फिर होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप देखे जाए, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड प्रैक्टिस। इफ़ यू लुक एट जुडिशरी, इफ़ यू लुक एट लीगल सर्विसेज, टीचर्स एज वेल, वो भी बैंड है। जो गवर्नमेंट जी प्राइवेट ट्यूशन्स बैंड है। सो वाई नॉट विद द डॉक्टर्स? बिकॉज दिस इज द मोस्ट मतलब दे आर द वंस who are called life saviors. They save your life. So when they start having private and monetary interest, तो वो पूरे जो सर्विसेज है लोगों का, मतलब उससे वो ध्यान और उससे जो विश्वास होता है वो ही उठ जाता है कि ये हमारी की जान बचाना है, या फिर ये अपना प्राइवेट इंटरेस्ट देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग। जिस फीस शेड्यूल की आपने बात की कि सरकार ने एक फीस शेड्यूल सेट किया हुआ है, क्या उसे रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं है जो ये इंश्योर करे कि जो फीस शेड्यूल निकाला गया है उसे फॉलो भी किया जाए, डॉक्टर्स उसी के हिसाब से जो है फीस चार्ज करें? अभी तक तो नहीं है। एक आरटीआई भी फाइल की गई थी हमारे ऑफिस से, अजय गंडोता एंड एसोसिएट्स का जो ऑफिस है, एक आरटीआई फाइल की गई थी, बट उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, और उन्होंने बोला कि हम ये मैटर देख लेंगे। तो द थिंग वाज 2006 एंड 7 में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी गई थी, ठीक है, जिन्होंने ये फ़ीस शेड्यूल्स और इवन लैब्स के लिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए, सबके लिए एक फ़ीस शेड्यूल बनाया था। एंड उसमें ये भी था कि इनको एडवर्टाइज़ भी करना था, लोगों को ध्यान में भी, सबके ध्यान में लाना था। बट ऐसा कुछ नहीं किया गया, लोगों को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। और दूसरी बात है कि ये जो मतलब जो फ़ीस शेड्यूल है, अभी तक तो रिवाइज़ इसका कोई आया नहीं है, कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर। हमने पूरी जितनी रिसर्च की है, कुछ हमें मिला नहीं है। आरटीआई में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सो दैट्स अनदर थिंग, लाइक कोई नॉलेज नहीं है, देयर इज़ नो there's no information on behalf of the government as well. They are also not too keen on taking up this matter, या फिर वो अपने खुद का कुछ इंक्वायरी कमेटी बैठे या कुछ करें, बट उनके भी तरफ से उन्होंने भी शायद हाथ खड़े कर दिए इस मैटर पे। अभी रिसेंटली सरकार ने कोशिश की थी कि टू मेक श्योर कि ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस, कि बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी की गई थी। हॉस्पिटल्स में भी आई थिंक डॉक्टर्स के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। तो कैसे कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी टाइम पर हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं हैं? इज़ नो वन टेकिंग लाइक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में उनका नाम नहीं है, उन्हें अगर अपनी राउंड पर जाना है वो राउंड पर नहीं जा रहे? सी एट द एंड ऑफ द डे इसका कॉग्निजेंस तब लेंगे जब लोगों को पता चलेगा। ये अपना इंटरनल मैटर होता है। इफ़ यू लुक एट इट, कौन हॉस्पिटल्स में जाके उनका रिकॉर्ड मांग रहा होता है कि आप अपना रिकॉर्ड दीजिए, हम देखेंगे। सो जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है उसको यही होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो पहली बात तो लोग अवॉइड ही करते हैं जाना, कि ये होता है कि एक बीमारी लेके जाओगे तो शायद 100 से वापस आओगे। दिस इज़ वन थिंग पीपल से, एंड एवरी वन स्केयर टू गो देयर, बिकॉज वहाँ पे यही है, लाइक ड्यू डिलिजेंस तो दूर की बात है, देर इज़ नो गाइड, मतलब वहाँ पे जो गाइडलाइंस या फिर जो रूल्स फॉलो करने चाहिए वो कोई करता ही नहीं है। बिकॉज एक बार पीपल जस्ट थिंक लाइक इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, पीपल गेट दैट, उसके बाद वो अपना ध्यान हटा देते हैं। लाइक देयर मेन इंटरेस्ट टू सर्व द पब्लिक इज़ गॉन। उनके जो दिमाग में होता है वो होता है कि देयर प्राइवेट इंटरेस्ट इज सर्व्ड एंड पब्लिक इंटरेस्ट यू सी इज जस्ट लाइक हैंगिंग। एक और सवाल जो आम आदमी ये पूछता है वो ये है कि कई सारे डॉक्टर्स मेडिसिन को लेकर मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि कोई सम एडवर्टाइजर वुड अप्रोच देम, सम मैन्युफैक्चरर वुड अप्रोच देम, एंड वो स्पेसिफिक ब्रांड की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। क्या उसको लेकर भी आपने कुछ अपनी PIL में मेंशन किया है या भी नहीं? जी, इसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, बट हम ये पॉइंट उठाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट उठाया जाएगा। क्योंकि इफ़ यू सी, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जाएं या फिर डॉक्टर्स के केबिन में जाएं, दे विल हैव नोट पैड्स, उनके पास ये स्टैम्प्स होंगे, उनके पास काफ़ी चीज़ें होंगी, उस पेन्स होंगे जिन पे इन दवाइयों का नाम लिखा जाता है।
सो द थिंग इज़ जनरल पब्लिक, हम लोगों को नहीं पता कि कौन सी दवाई क्या है, इसकी जेनेरिक मेडिसिन भी आती है, बिकॉज जेनेरिक मेडिसिन है चीपर, ठीक है। ये जो ब्रांड मेडिसिन होती हैं देर ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगर वो हमें जो प्रिस्क्राइब करेंगे, हम तो पूरा विश्वास से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा वही होगा कि अच्छा इन्होंने दवाई बोली है, डॉक्टर साहब ने बोली है, तो यही दवाई लेंगे और यही मतलब खानी चाहिए। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि नॉलेज नहीं है, एंड तभी लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। एंड द थिंग इज़ कि ये जो गवर्नमेंट, ये जो डॉक्टर्स या फिर प्राइवेट जो भी जितने डॉक्टर्स होते हैं, अगर इनको मतलब दे गेट सम इंसेंटिव, ज़रूरी नहीं कैश इंसेंटिव होता है, इनको किसी और सेंस में इंसेंटिव्स मिलते होंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइक इफ़ यू से सम ट्रिप्स और समथिंग लाइक दैट, इनको कुछ ना कुछ मिलता होगा, और उस बदले में ये काफ़ी महंगी दवाइयाँ जो जेनेरिक भी मिल सकती है, जो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, उसके बदले में हमें इतनी ज़्यादा पैसे दे के, मतलब अपनी हार्ड अर्न मनी दे के इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज इट सर्व्स देयर पेक्यूनरी, इट सर्व्स देयर प्राइवेट एंड मॉनिटरी इंटरेस्ट। अब जब डिवीजन बेंच ने ये केस सुना है तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या कुछ नोटिस इशू किए गए हैं, ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग विल हैपन वंस नेक्स्ट हेयरिंग? जी, so the division bench, actually the chief justice was she was very, she had taken, मतलब she was very enthusiastic about this matter, क्योंकि उनके खुद भी लगा था कि ये जो डॉक्टर्स है अपनी ड्यूटी श्रग कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट डॉक्टर्स है श्रगिंग द ड्यूटी, इतनी इम्पॉर्टेंट जो सेवा का उनको दिया गया होता है, स्पेशली फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी दैट यू हैव टुवर्ड्स द पब्लिक। तो शी वॉज़ वेरी इंथुजियास्टिक ऑन टेकिंग अप दिस मैटर। अभी तो नोटिस इशू किया गया है चीफ सेक्रेटरी को और फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो अभी नेक्स्ट हेयरिंग होगी, तो उन जो स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल की जाएगी उनसे, तो फिर आगे वैसा मैटर होगा। बट वी आर होपफुल दैट मे बी अ पॉजिटिव ऑर्डर कम्स इन आवर फेवर एंड इन द फेवर ऑफ पब्लिक एक्चुअली, बिकॉज दिस PIL इज़ नॉट इन लाइक अ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एनीवन, बट ये सबके इंटरेस्ट में है, ताकि जो हेल्थ केयर है और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सबको मिली जाए इक्वली, चाहे वो गरीब है अमीर है कोई भी है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो और आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो, योर ड्यूटी इज़ टुवर्ड्स द पब्लिक फर्स्ट एंड देन टुवर्ड्स योर प्राइवेट इंटरेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए इसमें एक्चुअली। थैंक यू सुगंधा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि PIL फाइल कर दी गई है, नोटिस इशू किए गए हैं चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को, कि वो जवाब दें कि ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या जो गाइडलाइंस उसमें सरकार ने इशू की गई हैं, जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है, क्या उसका पालन किया जा रहा है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपने भी इस तरह की दिक्कत को फेस किया हो कि आप सरकारी अस्पताल में गए हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं और आपको सुनने को मिल रहा है कि डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हुए हैं, कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिक ब्रांड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।